गाइस, वेलकम बैक टू ड्यूड थिप वॉर का एपिसोड नंबर 5। पिछली वीडियो में आपने देख लिया था, मैंने बहुत मेहनत करके 24 ग्रेनेड्स खरीदे थे और फिर मैं चली गई थी एक अच्छी सी नींद लेने। 6 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठ चुकी थी और फिर मैं फ्रेश माइंड के साथ गई थी हे गैंग के मेंबर्स को हराने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं हे गैंग के मेंबर्स को कैसे हरा पाई। तो मैंने एक के बाद एक बॉम्ब्स यानी कि ग्रेनेड्स डालती ही गई और डालती ही गई और फूटते ही गए। और ये पता नहीं कौन सी स्टील से बने हुए लोग हैं कि ये मर ही नहीं रहे थे। पर जब मैंने पूरे के पूरे 11 ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया तब सारे के सारे हे गैंग के मेंबर्स खत्म हो चुके थे। और फिर क्या, हमारी हो चुकी थी विक्ट्री। अब आगे हम रीची को छुड़ा सके या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो गाइस, हे गैंग के मेंबर्स को मारने के बाद मैं यानी कि जैक निकल पड़ी थी किरिल के घर की ओर। किरिल के घर पहुंचने के बाद मैंने कर दी थी अपनी गड्डी पार्क और चली गई थी किरिल के साथ बातें करने के लिए। किरिल ने मुझे बताया था कि उसे रीची के जेल को कंट्रोल करने के लिए जेल नंबर चाहिए था, तो मैंने जल्दी से जाकर रीची के जेल का एक फोटो क्लिक करके उसे दे दिया था, जो कि था 404707। इसके बाद फिर क्या, किरिल ने मुझे बताया कि मेरी रेपुटेशन पुलिस के नजरों में खराब हो चुकी है और इसीलिए मुझे ड्यूबर ड्राइवर का काम करना पड़ेगा और मुझे सिर्फ 3 लोगों को यानी कि कस्टमर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि फिर हम पुलिस को विश्वास दिला सके कि मैं एक अच्छी नागरिक हूँ और पुलिस मुझे पकड़ने के पीछे ना पड़े। तो चलिए चलते हैं पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए कि हम एक अच्छे नागरिक हैं। मैंने मेरी ड्यूबर कार इधर ही पार्क करी थी, पर टैक्सी ड्राइव करने से पहले हम ये अच्छी सी मेरी गड्डी को पार्क कर देते हैं क्योंकि मुझे इससे प्यार है। देखो, दूर से देखो क्या लग रही है दोस्तों, मेरे गैराज में कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको शाबाशी देते हैं गाड़ी को और चलते हैं टैक्सी लेके 3 लोगों को पिकअप एंड उनके लोकेशंस पर ड्रॉप करने के लिए। तो सबसे पहले रात का समय है तो मुझे कस्टमर्स मिल भी नहीं रहे हैं। ये बोलते हुए ही मुझे कस्टमर मिल चुका है दोस्तों। ये पहले वाइट शर्ट का बंदा जो कि शायद डिस्को डांस करते हुए मुझे इरिटेट कर रहा है, पर हमें क्या लेना देना, हमने कर दिया इसको ड्रॉप। और अभी ऐसे ही हम और 2 मेंबर्स को पिकअप और ड्रॉप करेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे मेंबर की ओर। दूसरा मेंबर मुझे इधर ही पास मिल चुका है और अभी बहुत सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं हमें, तो हम जल्दी से जितने मिलेंगे उतने कस्टमर्स को बिठा लेंगे अपनी गाड़ी में और उनको अपनी लोकेशंस पर पहुंचा देंगे। और यार, मैंने मेरी ड्राइविंग स्किल्स दिखाई दी दोस्तों आखिर। वाओ, कस्टमर को लेके दिमाग पे, ऐसा कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं होगा। मुझे जल्दी से टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो टाइमिंग खत्म हो जाएगा और मुझे गंदे ड्यूबर ड्राइवर का टैग मिल जाएगा दोस्तों। इसे भी कर दिया है हमने ड्रॉप और मेरी स्किल्स खतरनाक है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। अभी चलते हैं तीसरे कस्टमर्स को उठाने, जो कि सिर्फ पुलिस स्टेशन के सामने ही है। पुलिस स्टेशन जो कि मेरा दूसरा घर है, मैं आती रहती हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ते रहते हैं। अब चलते हैं जल्दी से इसे ड्रॉप करने के लिए। ये तो सीधे जाकर ही आएगा। ये मैंने दिखाई अपनी ड्राइविंग स्किल्स। मैं उसके लोकेशन पर पहुंच के भी आगे चली गई क्योंकि मेरी स्किल्स ही ऐसी है दोस्तों। पर मैंने बहुत ही आसानी से 3 मेंबर्स को ड्रॉप कर दिया है पिकअप करके। ये करते हैं हमारी प्रोग्रेस सेव और चलते हैं किरिल के पास क्योंकि अब हमारी रेप्यूटेशन पुलिस के आंखों में तो अच्छी हो गई है। पर इसी को बोलते हुए मैंने और एक मेंबर को ठोक दिया है। पर फिलहाल छोड़ो, हम उतरते हैं गाड़ी से और चलते हैं किरिल से बातें करने। हमें पहले एस्केप करना होगा, जो कि हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ रही है। तो ये हमारा बेकार दोस्त किरिल हमसे बोल भी नहीं रहा है। शायद से मुझे पुलिस का पीछा छुड़वाना पड़ेगा, तभी जाके किरिल मुझसे बातें करेगा, नहीं तो किरिल के साथ साथ पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी। तो फाइनली एस्केप हो चुका है, पुलिस हमारे पीछे नहीं है। अब चलते हैं किरिल के पास और करते हैं बातें। शायद अभी ये लास्ट टास्क हो, मतलब खत्म हो गया हो ये लास्ट टास्क और मैं रीची से मिल सकूं जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं जल्दी किरिल के घर के पास। ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स अगेन मैं दिखा रही हूँ। पहुंच चुके हैं ड्राइव करते हुए किरिल के घर के बाहर। उतरते हैं
और देखते हैं क्या बोल रहा है किरिल। किरिल ने मेरी ड्राइविंग की बहुत तारीफ की और मैंने उसको थैंक यू बोला और बोला कि जल्दी रिची को जेल से बाहर निकालो। तो फिर क्या, किरिल हो गया स्टार्ट। उसने निकाला अपना फोन और टक 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 करने लगा और यहाँ पर जेल में रिची के दरवाजे खुल चुके थे, उसके द्वार खुल चुके थे, मतलब रिची फ्री हो चुका था। बेचारा कितने दिनों से अकेला इस बेड पे जेल में बंद था, बेचारे को खाना भी गंदा मिलता था, पर अब मेरी वजह से वो छूट चुका है और अब वो पूरी तरह से फ्री है। अब जल्दी से उसको दरवाजा ओपन हो गया है तो उसे भागना पड़ेगा पुलिस स्टेशन से, क्योंकि बहुत सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी होगी। अभी मैं जैक को लेके जाती हूँ जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जेल का दरवाजा खुलने के बाद रिची के पीछे कितनी भयंकर लेवल की पुलिस पड़ी हुई है। तो चलिए जल्दी से चलती है पुलिस स्टेशन की तरफ। पहुंच गई हूँ गाइस मैं पुलिस स्टेशन। देखो इधर ऑलरेडी सायरन बज रहे हैं, अंदर पूरी मतलब हंगामा बच चुका है और अंदर जाके दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है अंदर। एक भी स्टाफ मेंबर नहीं है, सारे पुलिस रिची को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं और रिची के जेल भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो रिची गायब हो चुका है और रिची इधर से कैसे भागा वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। उसे बहुत तेजी से भागना पड़ा क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको रिची बन के। अब मैं स्विच हो चुकी हूँ जैक से रिची की तरफ और अब मैं बन चुकी हूँ रिची। अब मेरे को जल्दी से इस गेट से बाहर निकलना पड़ेगा और भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी पुलिस लग चुकी है। ये देखो एक पुलिस वाला मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर भी हमला कर रहे हैं। रिची जेल में से कैसे भागा और उसके घर पे वो कैसे पहुंचा और जैक ने उसका किस प्रकार से स्वागत किया, ये देखने के लिए आपको ड्यूड थेफ्ट वॉर सीरीज का अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।